नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज जायका लेने वाले हैं रीवा विधानसभा का। रीवा की पहचान वैसे कई कारणों से होती है, क्योंकि यहाँ तो सफेद शेर भी पाए जाते थे, तो रीवा को सफेद शेर के नाम से जाना जाता है। रीवा सियासत के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान की राजनीति क्या कहती है? 2018 में जब चुनाव हुए तो राजेंद्र शुक्ला एक बार फिर जीतने में कामयाब हो गए। कहा तो ये भी जाता है कि बिंद ने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचा ली, सरकार तक नहीं पहुंची, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। राजेंद्र शुक्ल संभावना यही है कि एक बार फिर मैदान में होंगे। लेकिन राजेंद्र शुक्ल के सामने कौन? क्योंकि अभय मिश्रा चुनाव लड़ने वाले अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। तो आज लेते हैं चुनावी जायका, जनता के बीच जाएंगे, जनता से बात करेंगे, उनकी मन की भी जानेंगे, अपनी मन की बात भी कहेंगे। तो लेते हैं आज बिंद विधानसभा यानी रीवा का चुनावी जायका। रीवा, जिसकी पहचान सफेद शेर के साथ राजनीति के धुरंधर नेताओं के नाम से भी होती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा रीवा अब बीजेपी का गढ़ है, जो लगातार यहां से चुनाव जीत रही है। वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल हाल ही में जनसंपर्क मंत्री बने हैं, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस के अभय मिश्रा को चुनाव में मात दी थी। हालांकि अभय अब खुद बीजेपी में आ चुके हैं। इस बार क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ कोठी क्षेत्र में जा पहुंचे, जहाँ फूलों की बहार है और नर्सरी के ढेरों पौधे हैं, जिनके बीच सियासी चर्चा शुरू होती है। तो समझ आता है कि इस बार यहाँ का मिजाज क्या है। क्यों वोट किसको डालो? अभी तो कुछ नहीं कर सकते। किसका काम ठीक है? बीजेपी का कांग्रेस? नहीं, काम तो हमारे हिसाब से दोनों का ठीक है, अपने अपने जगह में, ऐसी बात नहीं है। और हमारे हिसाब से क्या है कि जैसे सरकार जो चला रही है तो वो भी अपने हिसाब से ठीक है। अब कांग्रेस को भी देखना चाहता है आदमी कि कैसे चलती है, कैसे क्या आगे तरक्की करती है गरीबों के साथ। देखना चाहता है कांग्रेस को भी देखना चाहता है। हाँ, कांग्रेस को भी देखना चाहता है कि उसका 3 साल की राज रहा है, उसकी कैसे सरकार है। अभी इसका भी सरकार देख ले कैसा क्या है। अभी भगवान मालिक है, आगे भगवान मालिक। ये क्या आपकी दुकान है? नर्सरी? जी, बड़ी लंबी नर्सरी लगा रखी है। अरे नर्सरी सब यहाँ अलग अलग है ना, 4 दुकानें। ये चारों आपकी है? नहीं, अलग अलग 4 आदमी है तो लोग खरीदते हैं आजकल नर्सरी? 12 महीने चलने वाला चीज है। कैसा अच्छा चल रहा धंधा? अरे हो गया, 12 महीने का काम है, चलता है। अच्छा, ये बताओ कि वोट किसको करोगे इस बार? वोट सरकार परिवर्तन, बाकी कुछ नहीं। सरकार परिवर्तन? बस अपने को पार्टी से मतलब नहीं, सिर्फ परिवर्तन से मतलब है। परिवर्तन होना चाहिए बस 100% ओनली, बस। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है सरकार? हो गया, कार्यकाल सबका जमाना देखना चाहिए, समय सबका आना चाहिए, देखना चाहिए, फिर बदल लेंगे। क्या बढ़िया मतदाता, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं आप। सही बात है, समय सबका आता है। अच्छा, साइकिल से घूमते हो दिन भर, इस बार क्या कह रहा है? चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी कांग्रेस? चुनाव को तो हमको पता नहीं है साहब। आप किसको वोट करोगे? अब ये कहीं देवते का देव क्या करी। अच्छा, मोदी ठीक काम कर रहा है, राहुल ठीक काम कर रहा हैं? अब लोग तो बताते हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहा है। है? लोग बताते हैं, आपको नहीं पता? हमको नहीं पता। हम लोग मोदी को लेते नहीं है, को नहीं लिए। घर बनाने को कहता हम नहीं लिए, आवास ले लिए नहीं ले। आवाज नहीं लिया आपने? क्यों लेते नहीं हैं? क्यों नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? हम पन्नी छाए के रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में किराए से रहते हैं। मोदी के ऊपर मदद नहीं लेंगे घर की। कुमार कौल साहब है, प्रधानमंत्री आवास सरकार देना चाहती पर ये लेना नहीं चाहते। ये कहते हैं हम नहीं लेंगे, तो ये आत्मसम्मान की बात है क्या? अच्छा, फिर भी मोदी को वोट करोगे? हैं? फिर भी मोदी अच्छा है कि नहीं? मोदी का लोग अब हम तब नहीं लेते हैं तो हमारे लिए सब बराबर हैं। सब बराबर है। सब बराबर हैं। नहीं लेते तो बराबर हैं। हाँ, बात और लेते तो फिर बोलते कि बहुत अच्छे भैया हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। बहुत बढ़िया बात कही, ठीक बात कह रहे हैं आप। आप क्या करने वाले इस बार चुनाव? चुनाव में अच्छी बात है, चुनाव है इस बार। चुनाव तो होगा ही होगा। किसको चुनेंगे? बस अपना है लाडली बहना। और क्या, 1000 देगा, उसको वोट दिया जाएगा। 1000 के कारण है? 1000 में वोट आती है आजकल। अब अच्छा, और नहीं तो कब, जब बहने लोग देंगे तो हम लोग तो देवे करेंगे। हमारी बीवी देगी बीजेपी को तो हम तो देवे करेंगे। और क्या, बीवी खुश है? बीवी खुश है। इसके बाद हम दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। तो रीवा की पहचान तो कई कारणों से होती है और आज हम रीवा का जायका लेने निकल पड़े हैं। रीवा में बड़ा आनंद है। यहाँ की सियासत में चर्चा जब होती है तो हर मोर्चे पर बात होती है, लेकिन रीवा का चुनावी जायका आखिर कहता क्या, लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी विधानसभा है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ निश्चित नहीं होता है यहाँ,
यहाँ कभी बीजेपी का साथ देती जनता, कभी कांग्रेस का। हालांकि बीते वर्षों में हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती रही, पर होगा क्या बिंद में? तो बिंद के गलियों तक पहुँचने वाले हैं, लोगों से बात करने वाले हैं। चलिए दादा, तो हम निकल पड़े हैं आज चुनावी जायका लेने, जनता के बीच में जाने वाले हैं। थोड़ा रुकते हैं तो हमारी मुलाकात सब्जी का रोपा बेचने वाले भाईजान से हो जाती है, जिनसे बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं। बदला है रीवा पहले से बहुत। सरकार किसकी बनना चाहिए इस बार? सरकार तो बदलनी चाहिए। सरकार तो हर पंचवर्षीय बदलनी चाहिए। जनता को बहुत तकलीफ हो जाती है। वही रहते हैं अपने मर्जी की करते। वैसे सब वही हैं, हर पंचवर्षीय बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। हाँ, एक पंचवर्षीय वो तो एक पंचवर्षीय है, जो अच्छा काम करे वो रहे। लेकिन परमानेंट रहने से बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी कोई गरीबों को तो बहुत तकलीफ हो जाती है। कहीं बैठने को नहीं देते हैं। अब जैसे चुनाव तक शांत है ना, फिर भगाने लगेंगे। अब उधर बैठने से तोड़ ताड़ दिए हैं, अब इधर बैठे इसको भी तोड़ेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? वैसे भगाते हैं, बैठते हैं, यही होता है। सरकार बदलनी चाहिए, है जी, बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है सरकार? ऐसा समय कह रहा है। समय कह रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अम्मा नया बस स्टैंड, नया बस स्टैंड। आप कहाँ जा रही? मान जहाँ अच्छा ये बताओ, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है? वो लाडली बहना का पैसा मिला? हमको नहीं मिला, न हमारा नाम लिखे। सेक्रेटरी सरपंच बोलते हैं गए 10 बार कह दे, अब न होगा, नहीं मिलता है। मुंह देख देख के काम कर रहे हैं। मुंह देखी दे तो नहीं देता ही। अब हम लोग गरीब साहब, हमारे पास न घर न द्वार, कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारा घर जाके देख ली, मुकुंदपुर में है, कुछ नहीं है। गीता द्विवेदी के नाम से कुछ नहीं दे रहे हैं, तो क्या बात है? हम गए 2-4 बार जुड़वाने, कह दे वो वोटर बंद हो गया, ये है वो है, तो क्या करें? हम लोग गरीब आदमी, कोई सुनाई नहीं होती। वोट किसको डालोगे, पंजे वाले को, कमल वाले को? अरे हम तो डालते हैं अभी कमले वालों के, अब देखें हम क्या करते हैं। कमल वाले का दे दें। हाँ, अब जब कमल वाले का दे रहे हैं, अब क्या करा जाए? अब नहीं समझते तो कहाँ जा रहे हैं? जानकी पार। जानकी पार। कितना वजन है इसमें? कम से कम 2 कुंटल होगा। 2 कुंटल। रोज ऐसे ही लेके चलते हो? नहीं, इससे ज्यादा भी चलते हैं। इससे ज्यादा? कब से कर रहे हो ये काम? ये तो हमको 30-40 साल हो गए। अच्छा, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? सरकार मोदी की रहेगी। क्यों रहेगी कमल की सरकार? तो हम लोग के लिए सुविधा है। पैसा मिल रहा है? वो पैसा भी हम लाडली बहना कहाँ है? अरे अभी नहीं आया हमारे यहाँ। नहीं आया, फिर भी कमल की सरकार रहेगी। पुराने रीवा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यहाँ खूब चहल पहल है। बांस से बनी डलियां और उन्हें बेचने वालों से बात होती है। इनका अंदाज और मिजाज दोनों अलग है। इसके साथ ही पुरानी पटवा गली में तो पूरा जायका ही मिल जाता है। सभी बड़े खुलकर बातें करते हैं। आप बनाते नहीं, खरीद कर लाते हैं। ये 70 रुपए की। पैसा बढ़ा पहले से? नहीं बढ़ा नहीं है, हो गया 10-5 रुपए हम लोग को मिलता है, इसी में पेट पालते हैं। मजदूरी नहीं करी जाती है। तो अब उर्मिला हैं, बैठी सड़क पर हैं, डलिया बेच रही हैं, लेकिन चीजें कितनी बदल गई है। हाथ में मोबाइल है, जब फ्री वक्त मिलता है तो मूवी पिक्चर देख लेती है। नहीं, वो आए हैं अभी काम से, तो इसलिए 10-5 मिनट वो टाइम बैठे हैं, वो चले जाएंगे। किसको करोगी इस बार, कमल को पंजे को? पता नहीं, ये तो अभी मालूम नहीं है किसको। हाँ मिला है, 1,000 आ रहा है 1 महीने में। 3 बार। क्या किया उस पैसे का? उस पैसे का 10,000 का लोन लिया, उसी में कट जाता है। आप किसको जानती हैं? हम किसी को नहीं जानते। वोट किसको डालोगे? वोट तो पड़ती है सपोर्ट में, जब इच्छा आएगी किसी को दे देंगे। जिस कोई वोट ले जाते हैं तो कुछ करते हैं, कुछ नहीं। बस जब वोट मांगने होते तो हाथ पैर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? पैर भी पड़ लेते, खाने भी खा लेते। 5 साल से पानी बगैर हम लोग मर रहे हैं। हाँ, लिपनिया में 2 वार्ड में हम लोग पानी के दूसरे कन जाते, इतने 3 किलोमीटर दूर जाते पानी भरने। कोई आता है मदद करने? अब वोट मांगने आते हैं। अब तो इस बार जो कोई वोट मांगने आएंगे ना, तो सीधे खड़े हो जाएंगे लेके चप्पल। पहले पानी की व्यवस्था करो। चप्पल चटकाएंगी? हाँ,
नेताजी आएंगे मतलब वो डर जाएंगे अभी सुन के डर जाए ना। 5 साल से मर रहे हैं हम लोग पानी बगैर, हम लोग को कोई सुन रहा है? कितनी अर्जी लगा रहे नगर निगम में, कितने फोन लगा रहे 181 में, कोई सुन रहा है? अच्छा, वो लाडली बहना का पैसा आया? हाँ, लाडली बहना का पैसा आया। वोट किसको करो, कमल को पंजे को? हो गया वोट तो फिर पड़ती है वोट से। अब आप देखिए लाडली बहना का नाम आया तो आप मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं है, वो अपने बनने के लिए लाडली बहना 1000 दे दिए। उससे होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। अभी काम निकल जाएगा फिर लाडली भैया बहना को भूल जाएंगे। चुनाव में वोट उसी को करेंगे जो पानी की व्यवस्था कर देगा। और कई बार चुनाव में बड़े दिलचस्प नजारे मिल जाते थे कि जो मेरी व्यवस्था करेगा उसी को वोट देंगे। और उस कॉलोनी में ऐसा है कि जिसको कहेंगे उसी को वोट देंगे, वो मेरा ही चलेगा उधर। आपका सिक्का चलता है? हाँ। हाँ, मेरा ही चलेगा वो कॉलोनी में। इनका तो सिक्का भी चलता है उर्मिला जी का। अब हमारा सिक्का तो चला दिया आपने। आपसे बात कर ली तो सिक्का चल गया हमारा। ऐसा नहीं, दिलचस्प बात हो गई आपसे। चलिए, इनसे बात करते करते बड़ा आनंद आ गया। और कई बार जब मतदाता मिलता है तो मतदाता के बीच यही होता है। अब ये क्या करने वाली आप समझ गए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ। मजेदार चुनावी चर्चा है। कोई कांग्रेस की बात करता है तो कुछ महिलाएं सरकार के कामों को गिनाने बैठ जाती हैं। खटकहाई मोहल्ला इसे कहा जाता है कि समाज वर्ग के लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब चीजें बदली हैं, बहुत विकास हुआ है, सड़कें हो गई, छोटी छोटी गलियाँ। आज भी यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। फुल्की बहुत अच्छी लगती है क्या यहाँ की? जी हाँ। रोज आती खाने आपकी? नहीं, कभी कभी। कभी कभी जायका बदल जाता है, मुंह का टेस्ट बदल जाता है। क्या करती हैं आप? हम दुकान में, जनरल स्टोर में। अच्छा, आपका जनरल स्टोर? हाँ। कैसा चल रहा है जनरल स्टोर? ठीक चल रहा है। ये बताइए, चुनाव में किसका जायका बनाने वाली आप इस बार? हर चीज महंगाई नहीं होती है, कुछ देश की रक्षा भी तो वो कर रहे हैं ना। अच्छा, तो देश के लिए वोट करेंगे और मध्य प्रदेश में भी? ये ना देखिए, महंगाई तो है ना हमेशा ही रहती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन देश की रक्षा कौन कर रहा है? बीजेपी न कर रही है। आज है ना जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर कौन बनवाया? बीजेपी वाले ना वो करे हैं। हम तो बीजेपी का सपोर्ट करें। फिर चुनाव में किसकी पूजा करने वाले? अब किसी को वोट ही नहीं देंगे, जो कोई आएगा तो सबको बोल देंगे साफ साफ, हम ना बनवाएंगे, पहले रोड नाली बनवाइए, हमारे बस्ती को कोई नहीं देगा वोट। और आपके लिए क्या है? हमारा अवसर ये है कि विचार के हम अब सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, कुछ न कुछ तो अब फेर होना चाहिए, एक ही का पावर न बना रहना चाहिए। फिर कोई नई सरकार आए, चाहे कोई भी आए, XYZ। ये मतलब नहीं है कि मोदी आए या कांग्रेस आए, सरकार बदलनी चाहिए, कुछ नया फिरपन आना देखना चाहिए। कोई अब नई सरकार क्या नयापन ला रही है उसका भी देखना चाहिए। एक ही सरकार का देखते देखते उबिया गए। अच्छा, आपका वो लाडली बहना का पैसा आया है? आया है। कौन सी सरकार वैसे ठीक काम करती है? वैसे सरकार तो मोदी वाला सही है सब चीज। अच्छा, हाँ। क्या करता मोदी वाला? हो गया, भारी चीज है, काम धाम है, सभी चीज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह भी अपनी जगह अच्छी कर रहे हैं, लाडली बहना के बेचारे दे रहे हैं सब चीज का सुविधा। और ये लाडली लक्ष्मी है? ये मेरी लड़की। इसको लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला? नहीं बहन, इसके भैया कुछ नहीं मिला इसके लिए। हो गया, नहीं मिला। तो फार्म वार्म भरा होगा आपने? नहीं भरा? भरे तो बोले ना होगा, आपकी लड़की है ना होगा। अच्छा, हाँ। कौन सी लड़की है आप? कितने नंबर, मतलब ऐसा? ये दूसरे नंबर में है, लड़का पहले है। बोली पहले लड़की होगी जब आपको होता है। पहले लड़की होगी जब मिलेगा। ये है लाडली लक्ष्मी। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हाँ। क्या क्या पढ़ाई कर रही हैं? मेरा M.Com फाइनल ईयर है, TRS कॉलेज। सरकार किसकी बनाने वाले आप लोग? बीजेपी की। बीजेपी की? क्या है बीजेपी में ऐसा? उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और खासकर लड़कियों का और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? किया है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी जिंदगी जीने का मौका भी दिए हैं, मौका भी दिए हैं। लेडीजों कोई समझता नहीं था ना, जेंट्स लोग वो समझते थे, कम से कम मौका भी दिए हैं लेडीजों को, सबको जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी ये होता है। सब चीज नियम को खोल दिए हैं कि वो फ्री रहो, अपने हिसाब से चलो। पढ़ने के लिए एडमिशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो रहा है। हाँ, खास करके वो कर दिए हैं, आगे भी बढ़ो, हैं लड़कियों के लिए। नहीं तो पर रख रहे हैं, मतलब एकदम लड़के लड़कियां इक्वल देते थे कि आगे कॉलेज न करे, पढ़ने न जा पाए, अब तो प्रो कर दिए हैं। अब तो घर वाले ही भेजते हैं कि हाँ लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ। पहले नहीं पहुंचाते। पहले कहाँ बाप माता 12वीं करा दे, हो गया, वे मुझकी शादी करके पहुँचाओ। 12th पास शादी कर दो।
12th पास शादी कर दो, पर अब ऐसा नहीं है। 12th पास, ग्रेजुएशन करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, और सरकार साथ दे ही रही है। चुनाव में क्या करने वाली है इस बार? करेंगे बीजेपी को कम? मैं राजनीति से थोड़ी दूरी बना के रखती हूँ। मेरे टिप्पणी बहुत ज्यादा ही मतलब जहर लगते हैं लोगों को, इसीलिए। तो सरकार कौन सी अच्छी लगती है, बीजेपी कांग्रेस? हम लोग भोपाल कांग्रेस, हाँ, बाय ब्लड, मतलब हमारे बब्बा के पापा सबसे हमेशा से अबियर, हाँ कांग्रेस ही। हाँ, वैसे भी कांग्रेस मेरे को लगता है कि ज्यादा बेटर है। मैंने जहाँ तक मैंने देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, लोगों को लगता है उनने बेच खाया, पर मेरे हिसाब से वो काफी बेटर है। अभी भी कांग्रेस, हाँ, हमेशा से हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है वो नहीं, अगर हिस्ट्री हम अपने से ढूंढ के पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफी कुछ अच्छा मिलता है, इसीलिए। बाकी अब राजनीति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। अब बात जायके की, जिससे हमारी पहचान है। नए रीवा में जाते ही चाट की दुकानों में लगी भीड़ देखकर हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है। जहाँ चाट है, फुल्की है और शानदार चटनी, इसके बीच चुनावी जायका। चलिए, हम जायका ले रहे हैं चुनाव का, लेकिन यहाँ का जायका तो यहाँ फुल्की और चाट का जायका बहुत अलग होता है। ये बड़ी पुरानी दुकान है, आप देखिए किस तरह, कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया है। आप देखिए इसको, कितना कितना खूबसूरत ये जायका है। और इसमें ये चाट बनाते हैं, और यहाँ भी हर हाथ में चाट का एक एक वो मिल जाएगा। और ये देखिए मेरे हाथ में भी जोरदार फुल्की है। कहते हैं कि यहाँ की फुल्की बड़ी टेस्टी होती है, और मैं भी देखता हूँ, बहुत ही बढ़िया जायका है, मजेदार। ऐसा इतनी भीड़ हो रही है? सर, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी तरफ से क्वालिटी मेंटेन किए रहते हैं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं करते। ये 20 साल से लग रहा है, मेरे को 5 साल हुए संभालते हुए। पहले वो जो यहाँ पर रेंट में जिनको दिया था वो लगाते थे, उसके बाद रेंट से जब वो खाली किया तब मैं खुद लगाता हूँ। क्या खासियत होती है? सब माल ताज़ा बनता है, क्वालिटी मतलब यही रहती है कि जो आइटम जिसमें सब बराबर पड़ेगा तो टेस्ट बराबर आएगा। कि यहाँ परिवर्तन तो हर हाथ में आपको जायका मिल जाएगा। चुनाव का जायका है फुल्की पता से। आप पढ़ाई करेंगे? अच्छा है यार, मैंने खाने नहीं दिया आपको। नो बिल्कुल नहीं। किसको डालेंगी? अभी सोचा नहीं है, देंगे जिसको उस समय लगेगा सही। सरकार ठीक लगती है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो आप देखिएगा कि हम तो जायका ले रहे हैं चुनाव का, और जायका लेते लेते हर शहर का जायका लेते हैं। इसमें जायका खान पान का होता है, जायका चुनाव का होता है, लेकिन यहाँ का जायका बहुत अलग है। आप देखिए लंबी कतार मेरे पीछे लगी है, हर हाथ में फुल्की पतासे है, मेरे पास भी है। मैं भी खाऊंगा, मेरे सहयोगी आशीष को भी खिलाऊंगा, क्योंकि हम काम करते हैं, चुनाव का जायका लेते हैं। पर जायका लेते लेते कई बार जब इतना अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा जायका मिल जाता तो ये भी ले लेते हैं। चुनाव की चर्चा हर चौराहे पर। पीएम मोदी यहाँ का एक बार दौरा कर गए हैं। कांग्रेस से राहुल प्रियंका की नजर भी है, और दोनों दलों की अपनी अपनी रणनीति है। 18 के बाद 23 में वो विकास में धीमापन नहीं आया। सिर्फ 15 महीने छोड़ दें कमलनाथ जी की सरकार के, तो फिर से वो गाड़ी ने अपनी गति पकड़ ली है। तो विकास के मुद्दे पर विंध्य की जनता ने वोट देना अब शुरू कर दिया है। अब अन्य मुद्दों पर विंध्य में लोग वोट नहीं देते, विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं। ये साबित हुआ 2018 के चुनाव में, और मुझे लगता है कि 23 में भी इसी मुद्दे के आधार पर हम लोग 2018 के जो परिणाम है उसको दोहराएंगे। महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है, आदिवासियों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। और ये सब वो तमाम मुद्दे हैं। महंगाई से जनता त्रस्त है, मध्यम वर्ग में महंगाई से टूटा जा रहा है, और गरीबों पे अत्याचार चल रहा है, किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है। इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ेगी, और हम 3/4 से अधिक सीट जीत के और मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएगी। रीवा का चुनावी मिजाज अलग है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव यहाँ रहा है, इसलिए रीवा के साथ विंध्य की चर्चा भी है। तो हम जायका ले रहे थे रीवा विधानसभा का। यहाँ का चुनावी जायका बहुत अलग है। जनता से बात करते हैं तो मन की बातें भी सामने आती। बात बीजेपी की भी होती है, कांग्रेस की भी। लेकिन 2023 के चुनाव में होगा क्या? क्योंकि ये जो जनता जनार्दन है ना, ये कहती कुछ है, करती कुछ है, और इसीलिए ये चुनावी जायका भी कुछ अलग होता है। रीवा के चुनावी जायका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।